बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जिसे आप बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे शामी कबाब बनाने सिखाने जा रही हूँ, जो कि चिकन और पोटैटो से बनेंगे। तो चलिए इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। तो बहुत ही डिफरेंट से ये बनने वाले हैं। आप चीज़ें चेक कर लीजिए, तमाम चीज़ें वही हैं जो आपके पास घर में मौजूद होती हैं। वो थोड़े से ट्विस्ट के साथ हम इसके जायके को चेंज करेंगे और बहुत ही अच्छे ये बनेंगे। ब्रेड स्लाइसेस जाएंगे, प्याज चॉप हुई हुई जाएगी। उसके अलावा आलूओं को मैंने बॉयल करके मैश करके रख लिया है। उसके बाद ये स्पाइसेस चेक कीजिए कि इसके अंदर क्या क्या जाने वाला है। तो इसके अंदर ये देखिए, ज़ीरा पाउडर जाएगा, धनिया कूट के मैंने डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, चिकन पाउडर डाला है, लाल मिर्चें, चाट मसाला, काली मिर्चें और नमक। ये 8 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे। ये तमाम मसाले आपके पास मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू में चिकन को रेशा रेशा करके मैश करके मिला दिया है, और उसके बाद प्याज़ों को बिल्कुल चॉप करके मैंने बिल्कुल हाथ से निचोड़ के आप डालिएगा, बिल्कुल ऑमलेट कट कर लीजिए। उसके बाद तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दीजिए, जो जो मैंने आपको बताया है। हरी मिर्चें भी चॉप कर लीजिए, प्याज़ों को भी चॉप कीजिए, और ब्रेड क्रम्स आपने ऐड करने हैं। 2 या 3 स्लाइसिस के ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब इनको अच्छी तरह आपने हाथ से मिला लेना है। अच्छा, चिकन और आलू की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 केजी आलू डाले हैं और हाफ़ केजी मैंने चिकन बॉयल करके श्रेडिड करके इसके अंदर मिक्स किया है। आप चाहें तो चिकन इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, आलू चाहें कम कर सकते हैं, और स्पाइसेस भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये मिक्सचर हमने अच्छी तरह फाइनली अच्छी तरह इसको मैश किया, और अब इसकी हम शेप बनाने लगे हैं। तो शेप आप इसकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाइए। मैंने इसकी स्क्वायर शेप बनाई है। तो कबाब आप चाहें गोल बना लें, ओवल शेप के बना लें, या जैसा भी आपको शेप पसंद है उस तरह की आप शेप इसकी बना सकते हैं। तो ये स्क्वायर ज़रा डिफरेंट लगे थे, तो मैंने इसलिए इसकी स्क्वायर शेप बनाई है। उसके बाद ये देखिए, आपने इनको फाइनली मैश करना है ताकि ये अच्छे लगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी 2 तरह से कोटिंग हो सकती है और 2 तरीक़ों से ये फ्राई हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आपने सबसे पहले अंडे में डिप करना है। ये देखिए, दोनों ही तरीक़ों से बहुत अच्छे लगते हैं। पहले अंडे में डिप कीजिए और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाइए। ये देखिए, और दूसरा तरीका ये है कि पहले ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए और बाद में अंडा लगाइए। तो दोनों ही तरीक़ों से बहुत अच्छे बनते हैं। तो बाज़ लोग जिन्हें पुलाव के साथ, चावलों के साथ दूसरी तरीके से अंडे में फ्राई किए हुए पसंद है, वो ब्रेड क्रम्स अंदर लगा लें और अंडा बाहर लगा लें। तो दोनों ही तरीक़ों से बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि टेस्ट तो सेम होगा। तो उसके बाद इनको फ्राई कीजिए। पहले ही कढ़ाई में ऑयल को आपने प्री हीट कर लेना है। इसको ज़्यादा ऑयल में आपने फ्राई नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई हम इसको करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आलू है। उसके बाद ये देखिए फ्राई करेंगे, और आपने ज़्यादा ओवरलोडेड अपनी कढ़ाई को नहीं करना। तो ज़्यादा डालने से एकदम से आपस में चिपक भी जाते हैं। देखिए माशाल्लाह, अल्लाह की शान, इतने खूबसूरत लग रहे हैं गोल्डन ब्रेड क्रम्स की वजह से, और अंदर तक ये कुक हो चुके हैं। अच्छा, तो आप इनको पुलाव के साथ, मटर की पुलाव के साथ, वेजिटेबल बिरयानी के साथ, हर चीज़ के साथ, जिस चीज़ के साथ बनाएंगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद आने वाला है। ज़ीरा राइस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए, निकाल लिए मैंने, टिश्यू के ऊपर इसको निकाल लीजिए, या किचन टॉवल के ऊपर निकालिए, ताकि ऑयल इसके अंदर से ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद देखिए फाइनल लुक हमने बनाई थी कि साइड पे मैंने सैलड सर्व किया है और इधर आपने रखे हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से मैं आपको थोड़े से फ्राई करके बताऊंगी। जो मैंने बाहर ब्रेड क्रम्ब लगाए थे और एक के मैंने अंदर लगाए थे, तो दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छे जो लगते हैं ना, बाहर जो ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, और इनका टेस्ट और अंदर बहुत ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट आने वाला है। तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाए हैं, कौन से शामी कबाब हैं, तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। चलिए दुआ की तरफ चलते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी दुआ बताने लगी हूँ कि आजकल तमाम बच्चियाँ, बच्चे, मर्द हजरात तमाम बालों के मसाइल का शिकार हैं। बाल टूटते हैं, गिरते हैं, किसी के गिर रहे हैं, किसी के बारीक हो गए हैं, किसी के बिल्कुल उतर गए हैं। तो हम जहाँ बहुत से तेल बनाकर लगाते हैं, वहाँ हम अल्लाह से भी रुजू कर सकते हैं, तो दुआ कर सकते हैं। बालों के तमाम मसाइल के लिए दुआ है। तो आपने ये ज़रूर पढ़नी है, ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपके बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जिसको भी कोई मसला हो, तो वो दिन में किसी भी टाइम बावजू होकर नमाज के साथ आपने ये पढ़ना है 313 बार अल्लाहू। ये देखिए, दुआ मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने पढ़नी है। ये दुआ जब आप पढ़ेंगे
तो आपने 313 बार इसको पढ़ना है और अपने हाथों पर दम करके अपने सर के ऊपर फेर लेना है, या ऑयल पे चाहें तो ऑयल पे दम करके रख लें, या अगर वैसे ही आप चाहें तो बस हाथ सर पे फेर लें। तो इंशाल्लाह ये आपने डेली पढ़ना है 313 बार। तो इंशाल्लाह आपके बालों का कोई भी मसला हुआ तो वो हल हो जाएगा। तो मेरी जो भी दुआ हुआ करे तो वो तमाम बहनों में शेयर किया कीजिए, ताकि किसी भी बहन का कोई भी मसला हो तो ये मसलों के हल के लिए उन्हें कोई दुआ मिल जाए। तो आपने ज़रूर दुआएं शेयर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने खानों में गरीबों का हिस्सा ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़।